चौधरी वोट बैंक क्या कांग्रेस से छिटक जाएगा? जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इन दिनों माहौल बना हुआ है और नीरज भारती के माध्यम से बड़े आरोप और प्रत्यारोप सरकार और कांग्रेस के ही पूर्व सीपीएस नीरज भारती के बीच में चल रहे हैं। इससे जो एक्सरसाइज जिसका लाभ जो है वो लगातार कांग्रेस को हो रहा था, विशेष रूप से राकेश पठानिया और रमेश धवाला की वजह से, जिस तरह से उन्होंने जो है वो एक राजनीतिक अस्थिरता 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में कर रखी थी, उसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं नीरज भारती के अब माहौल और बयानों के बाद काफ़ी कम हो गया है, ये कहा जा सकता है। और इसी के साथ चौधरी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, और ओबीसी वोट बैंक जो है कांगड़ा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है, और इस वोट बैंक के सहारे ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इस बार ओबीसी वोट बैंक किसके साथ चलेगा? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक को लेकर बड़ी नाराजगी जो है वो नेताओं के बीच में है। रमेश धवाला एक तरह से भाजपा से नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। हालांकि वो बार बार देरा और ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति जो है वो हर चुनाव में व्यापक रूप से दर्ज करवाकर अपना जो उनका जनाधार है उसका एहसास लगातार भाजपा को करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन काजल ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा, युवा ओबीसी चेहरा, जो कि कहीं ना कहीं चौधरी चंद्र कुमार को सुपरसीड भी कर रहा था, वो चेहरा जो है वो पार्टी से छिटक गया, और उसके जाने का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ, जिसकी भरपाई जो है वो चौधरी चंद्र कुमार के रूप में हुई। आपने देखा होगा कि पवन काजल ने यहाँ तक कि विधानसभा में भी इस बात का जिक्र किया था कि आप उस कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं। उन्होंने चौधरी चंद्र कुमार को कहा था कि आप मंत्री इसलिए हैं क्योंकि मैं भाजपा में आ गया हूं, अगर मैं कांग्रेस में होता तो मैं ही मंत्री होता। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस तरफ हिमाचल प्रदेश की चल रही है, और चौधरी वोट बैंक कम से कम 8 से 10 सीटों के ऊपर इसका निर्णायक प्रभाव रहता है। यही कारण है कि कांग्रेस या भाजपा कोई भी पार्टी हो, इस वोट बैंक को संभालने का, सहेजने का प्रयास हर कीमत पर किया जाता है। और बार बार नेता जो है अपने अपने विधानसभा में चौधरियों को, ओबीसी वोट बैंक को साथ लेकर चल रहे हैं, इस तरह का संदेश देने का काम भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर सरवीण चौधरी, एक भाजपा का दूसरा चेहरा था, वो भी नाराज चल रहा है, क्योंकि सरवीण चौधरी को भी राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान लगातार यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में रमेश धवाला और सरवीण चौधरी की जो नाराजगी है, और वहीं दूसरी तरफ चौधरी चंद्र कुमार को, जिस तरह से चंद्र कुमार को नहीं, उनके जो बेटे ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार को निशाने पर लिया है, तो ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर, इसे हम राजनीतिक रूप से कह सकते हैं। अब यहाँ पर राजनीति देखने वाली ये होगी कि क्योंकि चंद्र कुमार को लेकर कल अनुराग शर्मा का आपने बयान सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर चंद्र कुमार का समर्थन किया। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि चंद्र कुमार हमारे माननीय सम्मानीय कद्दावर नेता है और पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। मतलब कि चौधरी चंद्र कुमार को लेकर कोई नाराजगी इसलिए जाहिर नहीं हुई क्योंकि चौधरी वोट बैंक और कांग्रेस के पास इस समय मौजूदा दौर में एकमात्र चौधरी नेता जो है वो कांगड़ा जिला में है, बड़ा नेता जिसकी हम बात कर रहे हैं। और 3.5 सालों में कोई नया चेहरा, कोई नया जो कद है वो भी उभर कर आगे नहीं आया है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि आज क्या राजनीति हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में होती है, किस तरह की बयानबाजी आती है, क्योंकि कल तो नशे की बातें होगी। नशेड़ी मुख्यमंत्री ने नीरज भारती को बोल दिया, उसके बाद नीरज भारती के पलटवार आगे खैनी और दारू की बात होने लगी। तो एक अलग लेवल ये पॉलिटिक्स का आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन ये एक अलग ही लेवल राजनीति का हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। नीरज भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। अब आज की रणनीति क्या होगी, राजनीति क्या होगी, और कांग्रेस के नेता और भाजपा किस तरह से चुटकी लेते हैं, एडीएम न्यूज़ पर बने रहें। नमस्कार।